क्या मैं अपने बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म कर पाऊंगा? क्या मैं अपने मम्मी पापा के जो भी प्रोमिसेस थे, जो मैंने दिया है, जो उनको मुझसे उम्मीद है, उन पे खड़ा उतर पाऊंगा? क्या मैंने जो याद किया है वो मुझे एग्जाम तक याद रहेंगे? और लोग तो यहाँ पे रिवीजन की बातें कर रहे हैं। मैं अपने किसी दोस्त को कॉल करता हूँ तो कहता है भैया कि मैं रिवीजन कर रहा हूँ, मेरा तो सही से सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। हेलो सुपर लर्नर्स, welcome to this video. My name is Shubham Jha, an educator by choice, a memory coach and a creative learner. And हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। इस चैनल पे आपके जो भी सवाल होते हैं उनका जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ। आप में से बहुत सारे हमारे लर्नर्स हैं जिन्होंने एक सवाल उठाया कि भैया बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 10th में हो, आई नो कि आप हो, एंड मुझे ना बोर्ड एग्जाम का डर लग रहा है। मैं आपको कुछ कमेंट्स भी दिखाऊंगा कुछ लर्नर्स के, जिसे देख करके आपको पता चलेगा कि हाँ सच में ऐसे लोग हैं। एंड शायद आप भी उस कैटेगरी में हो सकते हो जिनको अंदर से थोड़ा सा डर लग रहा होगा। आपके मन में कई सारे सवाल आ सकते हैं। मैंने कई सारे सवाल जॉट डाउन किए, यहाँ पे लिखे हैं, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं आपको इस वीडियो में एक छोटा सा फ्रेमवर्क भी दूंगा, जो फ्रेमवर्क आपको बताएगा कि अगर आप ऐसे कर रहे थे और अगर ऐसे करोगे आगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, सब चंगा सी। हेलो सुपर लर्नर्स, आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो, कि इस चैनल पे मैं बहुत सारे स्टडी रिलेटेड वीडियोस और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, सेल्फ हेल्प मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। एंड मैंने आप जैसे बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है इस चैनल के थ्रू और ऑल्सो इन ऑफलाइन। सो लर्नर, एक छोटी सी बात बिफोर मूविंग फर्दर, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। हियर इज एनालिटिक्स, लगभग 58.7% लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दे आर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप भी उस कैटेगरी में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भैया की एक दिल से तमन्ना है कि आप इस वीडियो पे 500 लाइक्स कर दो। चलिए तो शेयर इट कि 500 लाइक्स अचीव हो सके, और अगर आपने नहीं किया है तो कर देना। मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है? कुछ चीजें हैं, जो कमेंट्स है जो हमारे प्रिय लर्नर्स ने हमें भेजा। एक बार मैं ये कमेंट आपके लिए रीड भी कर दूंगा कि आपको भी दिखे। अभिजीत नाम है इस बच्चे का, जिसने इस पर्टिकुलर वीडियो पे, मैंने 2 ही कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे लगाया है। बाकी आपके मन में जो सवाल होगा आप इस वीडियो के नीचे लिख देना, तो आपके सवालों का भी जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। तो अभिजीत यहाँ पे कह रहा है कि हेलो सर, आई एम अ गर्ल। पहले शायद उसने अपने पापा या भाई के अकाउंट से कमेंट किया। हेलो सर, आई एम अ गर्ल, आई एम आल्सो टॉपर ऑफ क्लास 10th बैच। मैं अपने बैच की टॉपर हूँ सर। बहुत डर लग रहा है, मेरा 100% सिलेबस हुआ है सर, फिर भी कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है देन विल टॉक इन दिस वीडियो कि क्या इलाज है इसका। सर सब लोग आशा रख रहे हैं कि 90% मिलना चाहिए। सर मुझे भी लगता है कि मुझे 90% मिलना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको मिलना चाहिए, राइट? चाहिए। मेरे रिलेटिव्स, मेरे कजिन्स से मुझे कंपेयर करते हैं एंड बोलते हैं कि तुमसे ज्यादा मार्क्स लाना, फिर भी बड़े प्राउड, सो ऑन। बाकी आप पढ़ लो, ठीक है? एंड हियर मयूर इज आल्सो सेइंग सर आई एम गेटिंग वेरी अफ्रेड अबाउट माय बोर्ड एग्जाम्स। सो नॉट ओनली दिस, ऐसे बहुत सारे लर्नर्स हैं जो इन चीजों से परेशान हैं। माइट भी शायद आप भी इसी कैटेगरी में होगे जो ऐसी चीजों को लेकर के काफी ज्यादा परेशान है। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि एक फ्रेमवर्क भी आपको मैं देने वाला हूं। सो लर्नर्स, सबसे पहले आ जाते हैं हमारे स्क्रीन पे, एंड कुछ सवालों को मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ, जो सवाल मैंने लिखा है और कई सारे कमेंट्स से हमने ड्राइव किया है कि सिलेबस अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट? इनकेस अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो ऑल यू नीड टू डू कि आप पढ़ाई करो, क्वेश्चन आंसर लर्न करो, राइट? ज्यादा दिन बचे नहीं है। और एक गुड न्यूज कि मैं आपके लिए शायद कल 10 डेज स्ट्रैटेजी बता दूंगा। जो 15 डेज स्ट्रैटेजी में जो 10 डेज बचे उसी को हम एक्सटेंड करेंगे, एंड वो वीडियो में थोड़ा बहुत और इनपुट डाल के आपके लिए ला दूंगा। इफ यू वांट, टारगेट इज 500 लाइक्स। ओके, बार बार भूल जा रहा हूं, डर लग रहा है, मतलब देयर इज अ चांस कि आप जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आप बार बार भूल जा रहे हो, राइट? तो इसका इलाज क्या हो सकता है? सोच के देखो, सिंपल सा इलाज है इसका। हम जो फ्रेमवर्क की बात करेंगे उसमें भी रहेगा। इसके अलावा अगर आप कोई चीज बार बार भूल जा रहे हो तो यू आस्क समवन टू आस्क यू, ठीक है? किसी को बोलो कि वो तुमसे पूछे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? इट्स वेरी सिंपल कि आप क्वेश्चन लिख लो, पढ़ लो, उसके थोड़ी देर बाद आकर के लिख के कोशिश करो, लिख के देखो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लिखने वाले हो। यू आर गोइंग टू राइट द आंसर्स इन योर बोर्ड एग्जाम, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है एग्जाम के टाइम पे आंसर भूल गया तो नाउ दिस इज अ क्वेश्चन कि अगर मैं एग्जाम के टाइम में क्वेश्चन भूल गया, देखो ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम क्या पता है, तुम सोचू लाल बन रहे हो। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए घोंचू लाल बन रहे हो। अगर तुम ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो ये सोचना वोचना बंद कर दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और ऐसा होगा भी तो क्या पूरा पेपर भूल जाओगे क्या? साल भर क्या किया फिर?
राइट? ऐसा कुछ नहीं होता। पहले भी तुमने एग्जाम दिया था, सब भूल गए थे? नहीं। क्या तुम अब तक फेल होते आए हो 9th में, 8th में, 7th में? नहीं ना? तो इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो? नेक्स्ट, अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता और आपके ऑलरेडी अच्छे नंबर आने वाले हैं, ये बात याद रखना। रिलेटिव्स क्या सोचेंगे उनको सोचने दो ना, वो क्या सोचेंगे वो हम ही सोचेंगे तो कैसे चलेगा? लेट इट बी। फिर अब आ जाते हैं अगले चीज पे। मैंने तैयारी की है लेकिन कैसी की है मुझे समझ नहीं आ रहा है। देयर आर क्वेश्चंस, ये बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया देर मैंने तैयारी तो की है लेकिन कैसी की है मुझे समझ नहीं आ रहा है, इज इट इनफ और नॉट? ठीक है, हाँ, क्या मैं एग्जाम में लिख पाऊंगा? ठीक है, क्या मैं अपने टारगेट को मीट कर पाऊंगा? जैसे अभी हमने कमेंट में देखा कि मुझे भी लगता है कि मुझे 90% मिलना चाहिए, क्या मैं इस चीज को मीट कर पाऊंगा? एंड दैट इज द थिंग। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एक्चुअल प्रॉब्लम, कि भाई ये सारे जो सवाल है ना उसको हम एक जगह डाल सकते हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल के इन सारे सवालों को डिस्कस किया जा सकता है। एंड दैट इज कि आप पहली बार, लिसन टू मी, आप पहली बार शायद अपना बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो। जब आप 12th में जाओगे ना तो आप इतने टेंस्ड नहीं रहोगे। This is the first time you're going to appear for a board exam and the exam will actually matter for you. अब ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि आपके दिमाग में ना कुछ थॉट्स को डाला गया है एंड कुछ रियलिटी भी है इसमें। जैसे कि थॉट, देखो सीरियस हो जाओ, आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है। अरे बोर्ड एग्जाम आ गया, अब तक सीरियस नहीं हुआ? 3 महीने में एग्जाम है, 10 दिन में एग्जाम है, आप तो सीरियस हो जा। तुम्हें पता है बोर्ड का एग्जाम स्कूल के टीचर्स चेक नहीं करते हैं। बोर्ड के एग्जाम में कोई चीटिंग नहीं होती है, बाहर सेंटर होता है। तुम्हें पता है बोर्ड के एग्जाम में तुम्हें सुसु नहीं जाने देंगे, पेपर सबमिट करवा लेंगे। तुम्हें पता है बोर्ड के एग्जाम में पेन ये अलाउड नहीं होते हैं। इतना सब कुछ लोगों ने तुम्हारे अंदर निगेटिव डाल दिया ना, इतना सब कुछ डाला है। कुछ चीजें इसमें रियलिटी है, आई एग्री विद दैट, लेकिन इस तरीके से लोग डालते हैं तुम्हारे दिमाग में, पेरेंट्स, टीचर एंड सर्टेन पीपल ऑन यूट्यूब और बाकी लोग, कि तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि भाई मैं ना वर्ल्ड वॉर को जाने वाला हूँ, अगला वर्ल्ड वॉर मैं ही करने वाला हूँ, वहां पे जिंदगी और मौत का सवाल है। बट दैट इज नॉट द रियलिटी, ये सच नहीं है। इट्स लाइक एन एग्जाम जो होने वाला है कहीं बाहर, देयर विल बी अ सेंटर, शायद आपका होम सेंटर भी हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, बट वहां पे आप जाओगे, इट विल बी लाइक अ नॉर्मल एग्जाम। आपको एक आंसर शीट दिया जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, यू हैव टू रीड दोस क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन होंगे दैट विल बी फ्रॉम योर सिलेबस, क्योंकि क्लियर गाइडलाइंस है कि ऑल ओवर महाराष्ट्र के बच्चे देने वाले हैं, तो वो आपके सिलेबस से ही होगा। इसलिए तो आपकी जो बोर्ड है, स्टेट बोर्ड, ठीक है, उन्होंने किताब भी दिया है कि आपको ये किताब पढ़ना है साल भर, तो उसी किताब में से क्वेश्चन होगा और आपने साल भर वो किताब पढ़ा है तो आप उसका आंसर लिख पाओगे। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो दैट ओनली मीन्स कि आप ज्यादा टेंस्ड हो रहे हो, तो उसको हटाओ ना। प्रॉब्लम यही है कि तुम फालतू में दिमाग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। शायद तुम्हें पता है, तुम्हें मैं रियलिटी बताता हूं, मेरी आए दिन बच्चों से बात होती रहती है। देयर आर स्टूडेंट्स, ठीक है, दे आर चैलेंज विद देयर हैंड। चैलेंज विद देयर हैंड से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि वो पेन उठा के खुद का पेपर नहीं लिख सकते, उनके साथ कोई राइटर जा रहा है। देयर आर पीपल जो बोर्ड एग्जाम से पहले सीरियसली बीमार हो चुके हैं, लाइक दे आर नॉट एबल टू, वो उस हाल में नहीं है। कुछ लोग शायद एडमिट है, कुछ लोगों का शायद एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, कुछ लोगों के घर में किसी की डेथ हो गई थी जिसके कारण वो हॉल टिकट वाला जो फॉर्म था वो नहीं भर पाए, एंड दे आर नॉट गोइंग टू अपीयर द एग्जाम शायद। तो देयर आर पीपल, एंड अगर आपके पास सब कुछ ठीक है देन यू आर थिंकिंग कि मैंने जो प्रिपरेशन किया उससे कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो इट्स जस्ट ओवर थिंकिंग। आप समझ रहे हो मेरी बात? इट्स जस्ट ओवर थिंकिंग, यू नीड टू क्लियरली अवॉइड दिस। आपको इसको अवॉइड करना है एंड जस्ट जस्ट फोकस ऑन योर ट्रेनिंग। इसीलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, कि आप अपने हिसाब से अपने ब्रेन की एनर्जी को, अपने फोकस को इसे एक जगह पे केंद्रित कर पाओ। दैट इज द थिंग। लेकिन हमें लगता है इट इज द वेस्ट ऑफ टाइम, तो एटलीस्ट व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट इट नाउ। अब आप इसको शुरू कर सकते हो। दूसरी बात है जो मैंने अपने इस छोटे से पन्ने पे लिखा है, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर यू, देखो दिख नहीं रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है, कि यू नीड टू स्टार्ट राइटिंग। तुम जितना ज्यादा लिखोगे ना, सोचू लाल मत बनो, यू हैव टू राइट पेपर। 2 घंटा 3 घंटा बैठ के तुमको पेपर लिखना है, तो पिक सम क्वेश्चंस, ठीक है, वो क्वेश्चन बैंक से हो सकता है, वो नवनीत से हो सकता है, वो टारगेट से हो सकता है, वो मेरे टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन हो सकता है, दैट कैन बी अ क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर। वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक का हो सकता है, एक्सरसाइज का हो सकता है, स्कूल के टीचर ने दिया हो, बिकॉज अल्टीमेटली सब लोग सिलेबस को ही फॉलो कर रहे हैं।
समझ रहे हो, सबकी मंजिल एक ही है। तो सिलेबस कोई फॉलो कर रहा है तो वहां से क्वेश्चन उठाओ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। दैट कैन बी फ्रॉम अ प्रीवियस ईयर पेपर, दैट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, दैट हार्डली मैटर्स। ऑल यू नीड टू डू कि आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन को। दैट आल्सो मींस कि तुम्हें एग्जाम में बिना देखे लिखना है। दैट इज द थिंग कि आप बस स्मार्टली जो एग्जाम में आने वाला है शायद उसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिट अनदर थिंग, एक बहुत अच्छा पॉइंट मैंने लिखा है ये सबके बाद, एंड मैं आपके साथ एक फ्रेमवर्क भी शेयर करने वाला हूं। दैट पर्टिकुलर थिंग इज कि हमारे कंट्रोल में क्या है, तुम सोच के देखो। हमारे कंट्रोल में बस एक चीज है, एंड दैट इज द प्रोसेस। रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम डर किस चीज को लेकर के रहे हैं? रिजल्ट को लेकर के, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो डर तो लगेगा ही ना। तो अगर मेरे कंट्रोल में खाली और खाली प्रोसेस है, तो क्यों ना मैं ईमानदारी से, लिसन टू मी, क्यों ना मैं ईमानदारी से बचे हुए जितने भी दिन हैं, मैंने ऑलरेडी बहुत पढ़ाई की है, मैं काफी दिन से सीरियस हूं, और बचे हुए जितने भी दिन है उसमें मैं सीरियसली पढ़ना शुरू कर दूं। सोच के देखो इस चीज के बारे में। प्रोसेस मेरे कंट्रोल में, मैं प्रोसेस को ईमानदारी से करता हूँ, रिजल्ट अपने आप अच्छा आएगा। तुम एक पेड़ लगाते हो, अच्छे जगह पे पेड़ लगाते हो, उस पेड़ में अच्छे से पानी डालते हो, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमस और जो भी चीजें तुम्हें प्रोवाइड करनी है तुम प्रोवाइड करते हो, उसमें धूप लगता है, समय के साथ वो पेड़ अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो आम आना चाहिए। ऑफ कोर्स आएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? आम का पेड़ था, आम आएगा। बट तुम सोच रहे हो कि अगर इसमें आम नहीं उगा तो इसमें कहीं चीकू उग गया तो। अरे सोचू लाल पोचू लाल, बंद कर सोचना, कुछ फायदा नहीं उसमें। आई होप यू आर गेटिंग इट कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपके कंट्रोल में प्रोसेस है, एंड आप प्रोसेस पे फोकस करो। मूविंग फॉर द लर्नर्स, अब मैं आपको बता चुका हूँ कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंड इसका एक छोटा सा फ्रेमवर्क मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिस फ्रेमवर्क को अगर आप फॉलो करोगे, या फिर शायद आप जाने अनजाने में उस फ्रेमवर्क को फॉलो भी कर रहे होगे, इट्स नॉट अ बिग थिंग, बहुत सिंपल सा है, बस एबीसीडी लिख रहा था तो मैंने बोला चलो लिख देते हैं। तो हम लोग एबीसीडी लिखते हैं, PQRST। ओ भैया, व्हाट इज दिस फ्रेमवर्क PQRST, क्या बोलना चाह रहे हो? मैं आपको बताता हूँ, और एक और आगे आर लगा देते हैं, ठीक है? RPQRST। भैया व्हाट इज दिस RPQRST, ये क्या लेके आए हो नया? देखो, आर मतलब हमारा कुछ और नहीं है, हमारे रिसोर्सेस है, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ, रिसोर्सेस को लेकर के हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं कि भैया कौन से रिसोर्सेस कहाँ से पढ़े, कहाँ से पढ़े। मैंने बोल दिया, अल्टीमेटली सब आपका सिलेबस ही फॉलो करते हैं, तो आप कोई भी किताब उठा लो, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो रिसोर्सेस को लिमिट भी करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके ना लिमिटेड रिसोर्सेस होने चाहिए, और जिस रिसोर्सेस से आप साल भर पढ़ते आए हो, ज्यादा से ज्यादा आपने पढ़ाई करी, उन्हीं पर रहो, नए रिसोर्सेस मत लो, क्योंकि वो फ्री मिल रहे हैं या फिर कहीं से भी मिल रहे हैं। ओके, अगला जो है वो है कि एक बार आपके रिसोर्सेस शुरू हो चुके हैं तो आप पढ़ाई करोगे। मैंने आपको दो बातें बोली थी कि शायद जाने अनजाने आप इस फ्रेमवर्क को फॉलो भी कर रहे होगे, और अगर नहीं कर रहे हो तो कर रहे थे तो वेरी गुड, और नहीं कर रहे थे तो इसी को फॉलो करना और कुछ नहीं करना, ठीक है? एक बार आप पढ़ाई कर लेते हो, उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है? सॉल्व क्वेश्चंस, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चंस को लर्न करो, ठीक है? क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। एक बार वो हो जाता है ना, तो कुछ दिनों बाद हमें लगता है ना कि मैं याद तो कर रहा हूं लेकिन मैं भूल रहा हूं, तो हमें क्या करना होता है, उस चीज को रिपीट करना होता है, ठीक है? हम उसको रिपीट कर सकते हैं, हम उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? हम उसका रिवीजन कर सकते हैं, जो भी वो सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है? हम उसका रिकॉल कर सकते हैं, एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट क्या होता है? एक्टिव रिकॉल होता है। उसमें हम कैसे कर सकते हैं कि हम किसी और को जाकर के सिखाने लग जाए वो टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लो हेरिडिटी का 30 क्वेश्चंस का मैं क्विज लेने वाला हूं, तो मैं आपको 30 क्वेश्चन वापस बताऊंगा, तो मेरे दिमाग में सारी चीजें फिर से रिकॉल होंगी। तो व्हाट वी कैन डू, तो अलग अलग चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर एस से है मेरा सॉल्व, ठीक है? और टी से है मेरा टेस्ट। कोई भी टेस्ट को सॉल्व कर लो टेस्ट करने के लिए। तो ये है RPQRST। बहुत सिंपल है ना? अब में से मेजोरिटी लोगों ने ये किया ही होगा यार, अब में से मेजोरिटी लोगों ने ये चीज किया होगा, आई बिलीव, ठीक है? देखो ना, मैं सिंपल सा बताता हूँ, आपने रिसोर्स इकट्ठा किया होगा, शायद आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, शायद आपके पास आपके मास्टर की चेतना या फिर नवनीत, टारगेट 21, वट एवर द रिसोर्सेस आपके पास होंगे, जिस रिसोर्सेस से आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहे हो। जिनसे नहीं पढ़ रहे हो, नए ट्राई मत करो, हटा दो उनको, ठीक है? पी से फिर आप पढ़ाई तो कर ही रहे होगे, ऑफकोर्स पढ़ाई कर रहे होगे। क्यू से क्या है? क्वेश्चन सॉल्व किया होगा आपने, एक्सरसाइज लर्न किया होगा, शायद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लर्न किया होगा, सैंपल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे शायद आपने कुछ ना कुछ, ठीक है? फिर आपने उन चीजों को रिपीट भी किया होगा कि आप भूल ना जाओ, आपने रिवाइज किया होगा, शायद आपने किसी अपने दोस्त को एक्सप्लेन किया होगा जो आपसे शायद थोड़ा वीक है, तो दैट इज वेरी गुड। उसके बाद आपने सॉल्व किया होगा टेस्ट, आपने कोई ना कोई टेस्ट दिया होगा ना, ऑफकोर्स प्रीलिम्स दिए होंगे आपने, या फिर आपने स्कूल टेस्ट दिया होगा, यूनिट टेस्ट दिया होगा, तो ऐसा ही एक टेस्ट होने वाला है, बोर्ड एग्जाम। ऑल्सो एक छोटी सी बात, ये ST जो है सॉल्व टेस्ट, इसके लिए हमारे पास भी आपके लिए कुछ है, एंड दैट इज अवर टेस्ट सीरीज। तो ये हमारा वो टेस्ट सीरीज है जिसका जो एक्चुअल प्राइस था दैट वाज
₹1000, बट अभी ये केवल और केवल 199 में मिल रहा है, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर ऑलमोस्ट सम टाइम लाइक फेब एंड मार्च, उसके बाद आप यूज नहीं करोगे इसको, ठीक है। तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट लेते हैं, एंड इसमें साइंस के, स्पेशली साइंस के हमारे पास 1000 प्लस क्वेश्चन है, साइंस के 20 के 20 हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है। तो ये अगर आप एक बार कर लेते हो तो आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने अच्छी पढ़ाई की है। चलिए, तो ये तो टेस्ट सीरीज के बारे में हो गया। सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, गेट दिस कोर्स पे क्लिक करना और उसको ले सकते हो, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड करने के बाद कोर्सेज सेक्शन से जाके भी परचेस कर सकते हो। दोनों का लिंक होगा, ऐप का भी लिंक होगा और इसका भी, वेबसाइट का भी लिंक होगा, तो आप कहीं से परचेस कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया PQRST के बारे में, ठीक है, कि PQRST फ्रेमवर्क को हमें कैसे यूज करना है, नहीं यूज करना है। तो अब फिर से आ जाते हैं वापस, एंड देखो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है ना, जो एक्चुअल प्रॉब्लम वो है कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम पहली बार बोर्ड देने वाले हैं। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू पीपल कि ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, जो प्लान आपको दिया गया उस प्लान को फॉलो करो, एंड अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा करो, क्योंकि एक बार बोर्ड एग्जाम हो जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि यार कितना इजी एग्जाम था। अगर इसको कुछ बर्बाद कर सकता है तो वो आपकी लापरवाही एंड ओवर थिंकिंग है। लापरवाही, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो, आपको लग रहा है चीटिंग करने का मौका मिलेगा एंड वॉट एवर। एंड जो ओवर थिंकिंग है कि मैं सब कर रहा हूँ पर क्या, इज इट इनफ, हैव आई मेड इट लार्ज, ठीक है, क्या ये इतना सफिशिएंट होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। निगेटिव क्यों सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचो ना, हाँ मैं कर लूंगा, अरे मैं देख लूंगा, कौन सी बड़ी बात है, मैं पढ़ रहा हूँ ना, और मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे हाथ में प्रोसेस है। वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स, हिट द लाइक बटन। अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेंशन योर नेम एंड यू आर माय सुपर लर्नर। थैंक यू सो मच। डू शेयर दिस वीडियो विद समवन यू थिंक कि ये वीडियो उसके काम आएगा। हैप्पी लर्निंग।